Hello बच्चों, let's see the question. The question is which one is correct about crossing over और genetic recombination. तो यहाँ पे हमसे 1 से 7 तक स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो ऑप्शन ए इज ऑल, ऑप्शन बी इज ऑल एक्सेप्ट 7, ऑप्शन सी इज 2, 4 एंड 7 एंड ऑप्शन डी इज 1, 3 एंड 7. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर है वो होता क्या है और उसके बाद हम अपने सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पे चेक कर लेंगे. तो अगर हम सबसे पहले देखें क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हमें मायोसिस 1 में देखने को मिलता है. ये हमें मायोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलता है. मायोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ पैकेटीन स्टेज. अब ये पैकेटीन स्टेज में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो टेट्राड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पे ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इससे यहाँ पे वेरिएशन कॉज होता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में ये होता है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स किस तरह से दिखता है, तो सबसे पहले हम एक क्रोमोसोम यहाँ देख लेते हैं. दिस इज क्रोमोसोम 1 और यहाँ पे आता है क्रोमोसोम 2. एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्रोमोसोम 2. नाउ दीज क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. दीज टू आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. इसको हम लोग बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. और ये जो यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम है दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है, तो जो क्रॉसिंग ओवर का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि ये जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है. दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. तो यहाँ पे ये आपस में इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है. तो जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज्ड हियर. तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होता है यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. इसी को हम लोग यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जो कि होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो ये होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे अगर हम अपना ऑप्शन सारे चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है स्टेटमेंट है कि इट अकर्स इन द टेट्राड स्टेज. इट अकर्स इन द टेट्राड स्टेज. इट अकर्स इन पैकेटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस 1. ये यहाँ पे सही है विच इज ट्रू. ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट है इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अगेन ट्रू. यहाँ पे हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो लिखा है It is recombinase enzyme mediated process, which is also true. यहाँ पे हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है recombination nodule of synaptonemal complex between homologous chromosomes is the site of crossing over. तो यहाँ पे हमें जो synaptonemal complex है वो भी यहाँ पे मिलता है. This statement is also true. उसके बाद अगर हम सिक्स्थ स्टेटमेंट देखें तो इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. उसके बाद अगर हम अपना यहाँ पे सेवेंथ स्टेटमेंट देखें तो लिखा है इट इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे फॉल्स है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमसे पूछा था विच वन इज करेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल एक्सेप्ट 7. बेस्ट ऑफ लक.